लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं दिव्या त्यागी। आइए आज हम आपको उन खास खबरों से रूबरू कराते हैं जिनकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस द्वारा की गई, जो सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर। कॉलेजों की पढ़ाई के बाद हम तैयारियों में जुट जाते हैं जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। यदि ऐसे में शिक्षण संस्था का चुनाव हम कर लें तो राह और आसान हो जाती है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अझारा के सिलेक्शन एकेडमी शिक्षा संस्थान में, जहां पर आपके करियर को बेहतरीन तरीके से संवारने का काम किया जा रहा है। हर एक बात की जानकारी देंगे आप अपने इस खास इंटरव्यू में। देखिए लाइव टीवी एक्सप्रेस की इस खास कवरेज हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर समय जनता के बीच में रह के उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ों पर भी हमारी नज़र रहती है जिससे कि समाज हित हो। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं इस समय प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अझारा में मौजूद हूँ, जहाँ पर कई कोचिंग संस्थान भी हैं। कोचिंग संस्थान जो बच्चों के भविष्य को निर्माण करती हैं, और हमारे साथ में इस समय एक कोचिंग संस्थान हमारी नज़र में आ रहा है जो है सिलेक्शन एकेडमी। सिलेक्शन एकेडमी जो यहाँ पर मौजूद है, और पवन बैस जी इसके संरक्षक हैं जो इस पे इन्होंने इस एकेडमी को डाला हुआ है, और यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनके भविष्य निर्माण की कल्पना करते हैं, और साथ साथ क्या पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से उन्होंने करते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी आज हम पवन जी से ही लेंगे। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि क्या वो बच्चों को जानकारी दे रहे हैं और किस तरीके से बच्चों का यहाँ सिलेक्शन एकेडमी की तरफ से निर्माण किया जा रहा है उनके करियर का। हम इस समय मौजूद हैं सिलेक्शन एकेडमी के कैंपस में, और यहाँ पर हम जिनसे बात करने जा रहे हैं इस एकेडमी के जो प्रोफेसर हैं और इस एकेडमी के स्थापित किए हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इस एकेडमी के क्या है। तो पवन जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस में। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके चैनल के माध्यम से ये जो गांव की कोचिंगें हैं, जो गांव के लोग हैं, उन सारे लोगों को आप इस पूरे बड़े मंच पर लेके जा रहे हैं। वहाँ पे सारे लोगों को ये सारी बातें दिखा रहे हैं कि सारी चीज़ें अब शहरों में ही नहीं हो रही हैं, गाँव में भी हो रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है लोकल फॉर वोकल, उसको आप सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से चरितार्थ कर रहे हैं। जी जी, लोकल फॉर वोकल, ये बहुत अच्छी बात कही। और इसी में संदर्भ में मैं आपसे परिचय आपका जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? जी, पवन कुमार वैश्य नाम है मेरा। और इस एकेडमी से संबंधित कुछ चीज़ें बताएं। जी जी जी, जरूर पूछिए। तो ये जो एकेडमी है आपका सिलेक्शन एकेडमी के नाम से है, तो इसको स्थापित करने के पीछे का जो रीज़न है, जो इसके पीछे का जो आपकी सोच है, उस पर थोड़ा देखिए, कोचिंग यहाँ पे मैंने 2011 में स्थापित की थी, और कोचिंग खोलने के पीछे का केवल एक उद्देश्य मेरा है कि जो बच्चे गांव के बच्चे हैं, जो शहर नहीं जा सकते, जो बहुत महंगी फीस नहीं दे सकते, वहाँ का रेंट वहन नहीं कर सकते, उन सारे लोगों के लिए ही मैंने ये कोचिंग स्थापित की कि गांव के लोगों को हम इससे जोड़ सके। और अब गांव में भी जो स्थितियां, जो वस्तुएं आपको बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हमको गांव में भी हम बच्चों को दे सके, इसी उद्देश्य से मैंने कोचिंग खोला था। कितनी पुरानी ये कोचिंग आपकी हो गई? ये कोचिंग मैंने 2011 में खोला था। आज 10 साल हो गए कोचिंग चलाते हुए मुझे, 10 साल से। जी, काफ़ी अच्छा आपका अनुभव रहा है कोचिंग को लेके। जी जी, 10 साल से हमने कोचिंग चलाया, और 10 साल से हमारे यहाँ लगभग आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में अगर आप जाएंगे तो एक सिपाही हर जिले में आपको हमारी एकेडमी का मिल जाएगा। तो आपके कैंपस में इस तरीके से कितने आपके कोचिंग हॉल हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो है भी हमारे पास 5 कैंपस हैं। अलग अलग कैंपस में हम अलग अलग बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं, और क्योंकि हम लोग स्पेशल बैचेस चलाते हैं तो एक कैंपस में केवल एक ही स्पेशल बच्चों के लिए वो कैंपस होता है। अभी हमारे पास 5 कैंपस। चलिए, अगर कैंपस और पढ़ाई की बात करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, वो बच्चे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जी, हमारे यहाँ तो पूरा एकेडमिक तो हम लोग नहीं करवाते, हम लोग प्योर जो है कॉम्पिटिटिव करवाते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस, बीडीओ, आप कह सकते हैं कि इस बार हम लोग भी एनडीए और सीजीएल की भी तैयारी कराना शुरू करें। और टीटी के लिए तो बताएं आपको, टीटी और सुपर टेट, तो इसकी तैयारी के लिए पूरे क्षेत्र में आपकी कोचिंग का बड़ा नाम है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आपके दूसरे जनपद से आकर के यहाँ पर पढ़ते हैं। जी जी जी। तो ये कोचिंग के साथ साथ बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में भी कोई काम करते हैं आप लोग? देखिए, स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम लोग 5
हम लोगों के यहाँ जो स्टाफ है उसमें से 5 स्टाफ केवल बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ही फोकस करता है। बच्चे कैसे एग्ज़ाम दें, क्योंकि हमने देखा कि अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में बच्चे अपीयर तो हो जाते हैं लेकिन वो रोल नंबर नहीं भर पाते, OMR सीट को भर नहीं पाते, पेपर तो दे लेते लेकिन OMR सीट ही गलत फिल कर देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में हम लोग ध्यान रखते हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम कैसे देना, एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करना, ये सारी चीज़ों का पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी, ध्यान देना भी चाहिए। तो इस कैंपस के अलावा जो और कैंपस है हम उस पर भी चल के देख लेते हैं और आगे बात करते हैं। जी 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 आइए। तो कोरोना कोविड के दौरान भी आपकी क्लासेस चलती हैं या इसमें कोई बाधा भी? नहीं, कोविड के दौरान तो क्लासेस हमने बंद कर रखी थी क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस थी, उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे और पूरा प्रयास था ऑनलाइन क्लास पे, पूरा हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे थे और हमने ऐप भी अपनी कोचिंग का बनवा रखा, उसी पे सारा सेटअप था, उसी पे हम लोग पढ़ा रहे थे। अब थोड़ा सा ढील हो गई है तो थोड़ा सा कोविड का पालन करते हुए ही क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन। तो बच्चों का रिस्पांस कैसा आ रहा है कोविड को लेके? पढ़ाई में कितना वो ध्यान दे रहे हैं या किस तरीके की समस्याएं उनके सामने आती है? देखिए, कोविड के दरमियान तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए समस्या होती है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, अभी बहुत कम बच्चे आ रहे हैं और सबसे खास बात है कि अभी कोविड की जो तीसरी लहर आ गई, इसमें भी बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान ऑनलाइन क्लास पे हो जाता है, ऑफलाइन पे बहुत कम फोकस करते हैं बच्चे। तो लेकिन अब बच्चे ऑफलाइन पे भी ध्यान दे रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो क्लास के दौरान जैसे हम लोग बातें करते हैं, ये केबिन और भी है आपका अंदर? जी। तो ये जैसे बच्चों के क्या होता है ना कि जब पढ़ाई के बाद कोई बात ऐसे ही निकल के आती है जो उनको समझ में हो, तो उस दौरान उनकी हेल्प आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो एक व्यवस्था होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो हम लोग सेटअप है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, उसमें हम डाउट सेशन अलग से लेते हैं, उसमें बच्चों के डाउट सेशन के लिए अलग व्यवस्था और हमारे पास एक फैकल्टी हमेशा बैठी होती है जो बच्चों के डाउट के लिए बच्चे कभी भी आ सकते हैं, वो पढ़ाती भी है और साथ साथ वहाँ पर बैठ करके बच्चों के केवल डाउट को ही क्लियर करवाती है। तो डाउट के लिए एक अलग सेशन ही होता है हमारे पास। एक पर्सनल सवाल होगा। जी। पर्सनल सवाल ऐसे होते हैं कि कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर लोग एक्सपीरियंस लेके वहाँ उतरते हैं और उसके बाद उस एक्सपीरियंस के बदौलत वो आगे बढ़ते हैं। आप यंग हैं और आपने कोचिंग जैसे संस्थान की शुरुआत की है, तो जाहिर से कि फ्यूचर पूरी तरीके से इसी में आपको डालना है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। साथ ही साथ बच्चों से कितना आप लगाव रखते हैं, कितना फ्रेंडली रहते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए, बच्चों से अगर लगाव की बात करें तो अभी UPSI का पेपर हुआ था और आपको मालूम होगा कि UPSI में हम लोगों ने मिल करके, पूरी टीम ने मिल करके बच्चों को 17 घंटे तक हमने क्लासेस प्रोवाइड करवाई। रात में 1 बजे तक क्लासेस चली हैं और इस बार रिजल्ट की बहुत अच्छा कोचिंग का रहेगा। और अगर एक्सपीरियंस की बात करते हो तो मैं पिछले 2011 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। आज मुझे कोचिंग पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। मैं 10 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। 10 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस अपने आप बढ़ता जा रहा है, नई चीज़ों को आप ला रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल ज़माना है, जैसे आपने कहा कि लोकल फॉर वोकल पे अगर फोकस चल रहा है तो लोकल फॉर वोकल के साथ साथ मोदी जी एक चीज़ और पे ले आ रहे हैं कि जो टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए। तो टेक्निकल चीज़ों को किन चीज़ों को आप महत्व देते हैं या टेक्निकल किस चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने कोचिंग? देखिए, जैसे पहले अभी हमारी क्लास में अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं कि पुराने ज़माने वाला प्लाई बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हम लोग अब पूरा फोकस कर रहे हैं कि कोचिंग में हर कैंपस में हमारे पास ऑनलाइन का पैनल जो होना चाहिए, जो डिजिटल पैनल होता है। हम लोग देखा हूँ ऊपर एक डिजिटल पैनल मुझे नजर आया था। जी। तो डिजिटल पैनल पे काम शुरू कर दिया है। हाँ, तो नहीं, डिजिटल पैनल एक में लग गया है, बाकी दूसरे वाले में लग रहा है, ठीक है। और बाकी सारी क्लास में प्रोजेक्टर का सिस्टम हमारे यहाँ हर क्लास में रहता है। जी। तो चलिए, बातचीत के दौरान तो काफ़ी बातें निकल के आई है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, जो तैयारियां करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपको क्या संदेश होगा जो खासकर गांव रूरल एरिया से आते हैं? ऐसे लोग सही एकेडमिक तलाश नहीं कर पाते, तो उन्हें सही एकेडमिक तलाश में क्या चीज़ देखना चाहिए? देखिए, सही एकेडमी के बारे में तो हमेशा ये देखना चाहिए वहाँ के सिलेक्शन रेट कितना है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कोचिंग अच्छी पढ़ाती है, कोई बेकार पढ़ाती है। जितने भी टीचर हैं सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ, दूसरा भी अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अपना 100% देता है। लेकिन यहीं पर आपने जो प्रश्न पूछा था कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप सिलेक्शन कितना दे रहे हैं, सिलेक्शन रेट कितना है, यही सिलेक्शन रेट ही ये डिपेंड करता है कि आपकी कोचिंग कितनी अच्छी है। तो बच्चों को वहीं गैदर करना चाहिए जहाँ पर सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा हो। बाकी तो पढ़ाने को सारे लोग पढ़ाते हैं, कोई खराब थोड़ी पढ़ाता है, सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपके यहाँ से कितना हो रहा है। तो बच्चों को सबसे पहले किसी जगह पर एडमिशन लेने से पहले वहाँ के ट्रायल क्लासेस देखने के साथ साथ ये सिलेक्शन परसेंटेज भी देखना, ग्राफ देखना चाहिए। तो क्या आपके लालगंज क्षेत्र में और भी कोचिंग संस्थान हैं, तो उनसे अपने आप को अलग कैसे भिन्न कर पाते हैं कि आप उनसे सबसे अलग? देखिए, बाकी कोचिंग संस्थान खोलने के पीछे लोगों का एक मोटो होता है पैसा कमाना, ठीक है, लेकिन हमारा जो मोटो है वो पैसा कमाना नहीं होता। हमने अपनी जॉब को क्विट किया, उसके पीछे का केवल ये कारण था कि मैंने पढ़ करके नौकरी प्राप्त कर ली। नौकरी प्राप्त के बाद अब हम केवल खुद का परिवार पाल पाएंगे, बाकी और समाज का नहीं कर पाएंगे। और जो ईश्वर ने दिया है, मां सरस्वती की जो मुझ पर कृपा हुई है, तो मेरे पास जो है, मैं ये चाहता हूँ कि उसको सबको मैं दूं। मेरा एक परिवार पलेगा। अब मेरी कोचिंग में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, अब उससे कितने लोगों का परिवार पलेगा, आप देखिए। अच्छा, ठीक है। जानकारी के ही साथ साथ बच्चों तक ये बात आपकी पहुँचे, उसी साथ में आप सामाजिक बात किए। बच्चों के देखिए पढ़ाई सिलेक्शन के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है खासकर गरीब तबकों के लोगों को फीस के लेके। जी। तो इस फीस पर आपका क्या कहना है? आपके एकेडमी में फीस को लेके कितना सहयोग मिलता है बच्चों को, या फीस कम ज़्यादा कैसा है? जी, देखिए, फीस का तो बहुत बड़ा आपने मुद्दा पूछा। देखिए, हम लोग गांव की कोचिंगों का है, और देखिए एक बात और भी है कि अगर हम फ्री ही पढ़ा दे तो पूरा मैनेज नहीं हो सकता। हमारे पास जितने स्टाफ हैं सबको भी पेमेंट देनी रहती है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी रेंट पे है, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी भी रेंट पे रहती है, और सबका किराया देना होता है। इसलिए हम लोग बहुत कम चार्ज करते हैं बच्चों को, इतना कम चार्ज करते हैं कि आप ये समझिए कि बच्चा ये कह सकता है कि मैं केवल 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ता हूँ, आप ये समझिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या इस बात को भी आप कह सकते हैं कि जो और भी कोचिंग्स हैं, जी, उन सब के मुकाबले आप थोड़ा सा किफ़ायती हैं? जी, एकदम। आप, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ जो बच्चा गरीब आता है, कहता है सर मेरे पास पैसा नहीं हो, जिसके माता पिता नहीं होते, वो अगर बता दिया कि मेरे माता पिता नहीं है, तो उसके लिए हम फ्री पढ़ाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो बहुत गरीब बच्चे हैं वो केवल इतना के लिए बता दे कि हम गरीब है सर, हम पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था फ्री होती है। हम लोग किताबें भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है इसका दुरुपयोग लोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चा आ रहा है, अपने आप को गरीब बता रहा है, लेकिन वुडलैंड का रेड चीफ का जूता पहना हुआ है, बढ़िया जीन्स पहना हुआ है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा ही जी नहीं। बिल्कुल क्या है कि ये जो मोदी सरकार जो लगातार बढ़ावा दे रही है, लोगों के अंदर सोच पैदा कर रही है, तो अब वो चीज़ों का फ़ायदा वो लोग इंसान नहीं ले पाएंगे जो गलत होंगे। जी। फिलहाल सब कुछ अच्छा लगा आपका। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, और वो आखिरी सवाल ये होगा कि आप सुविधाओं में क्या क्या बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो? कि हमारे पास ऑनलाइन क्लास है, जितना हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते उतना ऑनलाइन पढ़ाते, और वो हमारे मोबाइल ऐप जो सिलेक्शन एकेडमी का मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे वहाँ मिलेगा, तो सारी क्लासेस वहाँ पर रिकॉर्डेड रहती है। बच्चा एक क्लास को कभी भी देख सकता है। आज मिस कर दिया क्लास, कल भी आवे तब भी कोई दिक्कत नहीं। और हमारे यहाँ तो देखिए कोचिंगों में आप देखेंगे कि डाउट सेशन नहीं होते, बच्चे पूछ नहीं सकते। हमारी कोचिंग में तो पूर्णतः पूछने की पूरी आज़ादी होती है। आप कभी भी पूछिए, क्लास चल रही हो, अभी आप देख रहे हैं तो बच्चे पूछ रहा था कि हमारे समझ में नहीं है, तो कभी भी समझ में ना आए बच्चे तो हमेशा वो पूछ सकते हैं। ये हम लोगों की सबसे अच्छी व्यवस्था है। ये फ्रेंडली, आपका नेचर बहुत अच्छा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपकी हर उन चीज़ों तक को उन लोगों तक पहुंचाऊं जिसकी उसको ज़रूरत है। खासकर शिक्षण तो बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आप ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है उसी को फिर आप चरितार्थ कर रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल। बड़ी बड़ी कोचिंगों का तो एडवर्टाइज सारे लोग करवाते, वो खुद भी अपना करवा देते, लेकिन गांव स्तर पर आकर के जमीनी हकीकत पर उसे निकालने की बात और पूरे देश को दिखाने के लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोचिंग संस्थान चला लेना, कर ले जाना, वो तो बहुत आसान होता है। वो क्या होता है, एक पार्ट ऑफ लिविंग है जिसमें लोग उसको चला के अपने आजीविका को भी तैयार कर लेते हैं कि 150 बच्चे आ जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, उन पर हम बात करेंगे। हम कोचिंग में मौजूद इन बच्चों से थोड़ा सा जानकारी लेंगे और इनको यहाँ की कोचिंग्स कैसे लग रही है वो फीलिंग्स जानेंगे। तो आप लोग यहाँ की कोचिंग से कितना संतुष्ट हैं, एक साथ में बताएंगे मुझे। 100%, 90% अगर मार्क्स अभी हम लोगों के पास होता तो आप लोगों से मार्क्स भी लेते, लेकिन फिलहाल अपनी आवाज़ से आप बुलंद कर सकते हो कि ये कोचिंग आप लोगों को कैसी लगती है? ऐसा क्या इसमें अच्छा लगता है आप लोगों को? टीचर्स, पढ़ाने का तरीका,
फैसिलिटीज। अब एक एक लोग बोलेंगे। अभी आप बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है? आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए आप, स्टैंड, हाँ स्टैंड हो जाइए। चलिए रुक जाइए, आप ही बताओ, आप एक मिनट बैठो। आपका क्या नाम है? अंजलि जी, आपको यहाँ क्या अच्छा लगता है? समझाते भी अच्छा है, ठीक है। आपका क्या नाम है? तो पूनम जी, यहाँ आपको क्या चाहिए? सर मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ने आई थी और डेमो लिया था, तो मतलब मुझे एक दिन से ही मुझे इतना समझ में आने लगा, मतलब जो जितना घर से मैं सोच के आई थी उससे ज़्यादा बेहतरीन मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे इस कोचिंग में पढ़ने से। कितना दिन हो गए यहाँ पर पढ़ते हुए? मुझे सर 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। यस। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की? यस तो सर। इसमें तो बहुत ज़्यादा बोल्डनेस चाहिए। यस सर। और हम लोगों को मैं यही सबसे कहूँगी कि जो हमारी सिलेक्शन एकेडमी है ये टॉप की है। इसमें सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इसमें श्योर सिलेक्शन आपका होना ही होना है, बस सर के साथ ही। सिर्फ सिलेक्शन होगा या समझ में भी आता है? बिल्कुल सर, समझ में आएगा तभी तो सिलेक्शन होगा जी। तो आपका क्या नाम है? किरण विश्वकर्मा। किरण सर। Yes, आप sir. किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीपी की उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस की तैयारी जी कर जी। रहे हैं। तो लेडीज़ हैं, ठीक है, आप लेडीज़ हैं, कितनी सारी समस्याओं को आपको करना पड़ेगा। थोड़ा स्टैंड हो जाइए क्योंकि ये है थोड़ा सा आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो लेडीज़ों के लिए यूपी पुलिस में जाना बहुत कठिन होता है, तो आपने ऐसा क्या सोच के सिलेक्शन के लिए प्रयास किया? हमें देश के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना। हमारी क्या है कि लड़कियों को आगे बढ़ना है, बस ये। लड़कियों को आगे बढ़ना है। हाँ। तो किसी से प्रेरणा मिलती होगी, घर परिवार एस्टिमेट या किसी राजनेता या किसी अधिकारी से? क्या? जी फैमिली से। फैमिली से प्रेरणा? जी। आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं यूपी पुलिस में? आप अकेले? जी हैं, मेरे भाई है। आपके भाई हैं? जी। तो उनको देख के आपको प्रेरणा मिलती है कि मुझे जी देश जी सेवा करनी जी है? जी। तो उसके लिए तैयारियों के जो यहाँ पर आप कोचिंग ले रहे हो, तो ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट कोचिंग से कोचिंग से? तो कोचिंग से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बट सर मेरे अच्छा पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं समझ में आता है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेहनत आप कर रहे हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप भी कुछ बोलेंगे? जी, जब हम फर्स्ट बार यहाँ पे आए, पहले जब हम कोचिंग करना चाहे तो हम लालगंज जितनी कोचिंग है हम हर जगह गए थे, क्योंकि हमको मैथ नहीं आती थी। तो जब यहाँ आए फर्स्ट डे आए तो हम सर से कोचिंग क्लास में ज्वाइन किए। तो जो मेरे डाउट थे जब हम सर से बोले तो वो सर 2-3 बार हमको बताए। ये हमको यहाँ बहुत अच्छा। तो मतलब यहाँ सपोर्टिंग नेचर बहुत अच्छा है। चलिए अब मैं इस तरफ आता हूँ, इस रो में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी सब लोग यूपी पुलिस की तैयारी में हैं, ठीक है। लास्ट से आपका क्या नाम है? अनुज पांडे सर। अनुज पांडे जी, आप कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? इसलिए यहाँ पे हम 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने। जी सर। तो क्या सिलेक्शन एकेडमी के जो कार्य करने का तरीका है, तो ये इसके कुछ बैक चीज़ें देख के आप आए थे, किस कहने से आए थे, किस तरीके से यहाँ पर? बिल्कुल सर, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे चूंकि अभी सिलेक्शन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे वीडियो का रिजल्ट आया था जो कि पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ समस्या हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ही ऐसी एक कोचिंग है जो लालगंज अजारा में है, सिलेक्शन एकेडमी। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन दी, बाकी किसी कोचिंग में कोई खाता नहीं खुला कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है, जो समझाने का वो मोटिवेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारे टीचर बहुत अच्छा समझाते हैं सर। समझाते अच्छा है, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीम जी। तो आप यहाँ पर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से जो आपका गांव है कितना दूर पड़ता है? 12 किलोमीटर दूर। 12 किलोमीटर तय करके आते हैं। क्लास कितने बजे की होती है? 11 बजे से। 11 बजे जी। तो 11 बजे आप आ जाते हैं, टीचर्स आपको सहयोग करते हैं। कभी ऐसा भी लगा कि आपकी क्लासेस छूट गई हों, मिस हो गई हों, आप ना ले पाए, किसी कारण बिजी रहे हों, तो उस दौरान क्या सपोर्ट मिलता है? सर ऑनलाइन पढ़ा देते हैं सर। ऑनलाइन पढ़ा जी। यानी मतलब ये है कि आपको सपोर्ट पूरा? जी जी। कभी क्लासेस छूट गई नहीं। तो ऑनलाइन जी पढ़ा देते हैं जी। जी। अगर पूछने पे? जी। पूछने में जी जानकारी भी मिल जाती है? जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर ऑलराउंडर हैं, जो उनसे पूछोगे वो सर पढ़ाएंगे। जो पूछोगे वो पढ़ाएंगे? जी जी, मतलब ऑलराउंडर हैं जो उनको सब मालूम है कि आप किसको? पवन सर को। हाँ? पवन सर को। पवन सर जी। अच्छा, पवन सर सभी विषयों की जानकारी रखते हैं, ठीक है। ये तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। आपका क्या नाम? कल्पना सिंह। कल्पना जी। यस सर। कहाँ से आपका मकान कितना दूर पड़ता है इस कोचिंग से? सर यहाँ से 23 किलोमीटर पड़ता है। 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर, काफ़ी लंबी दूरी तय करके आते हैं। तो ये मुझे बताइए, जब 23 किलोमीटर उतनी दूर से यहाँ तक आ रहे हैं, आसपास भी कोचिंग होती होगी, माँ बाप आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितनी दूरी कैसे? सर मेरे माँ बाप को फुल सपोर्ट है, तभी हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप? यस सर। तो यूपी पुलिस की तैयारी करने में देखिए, सपोर्ट तो फैमिली का मिलना ही चाहिए, क्षेत्र का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। कभी कभी आपको क्या ऐसा लगता है, क्या सोच के आप यूपी पुलिस में जा रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण? एक्चुअली सर मेरे घर में मेरे पापा 5 भाई हैं और जिसमें से 3 लोग दरोगा हैं। तो
बचपन से ही मतलब वर्दी देखते एक जुनून था कि मतलब वर्दी चाहिए मुझे बचपन। वर्दी चाहिए। यस वर्दी लेकर क्या करेंगे आप? सर, देश की सेवा करेंगे और जो देश की सेवा। यस सर। देखिए, यंगों के अंदर एक बहुत एक एक्साइटमेंट होता है कि कोई जॉब करने जाता है, उसके पीछे कोई पुलिस की जॉब करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस से दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो आय का माध्यम जुड़ जाता है, दूसरा समाज सेवा। ठीक है, देश सेवा तो आप बॉर्डर पे नहीं जाते हो, लेकिन समाज सेवा लोगों के अपनों के बीच में रहते हो, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो? सर हम समाज सेवा की प्रायोरिटी देते हैं। समाज सेवा प्रायोरिटी दे। अगर आपका सिलेक्शन होता है यस। और ये जो कोचिंग है, इसको लेकर आपके मन में कैसी बातें आ रही हैं? कितने समय से आप सर यहाँ पे हम 5 से 6 मंथ से कर रहे हैं कोचिंग। क्या लगता है कि सही सिलेक्शन आपने किया है जहाँ से आप? सर बहुत ज़्यादा मतलब मेन चीज़ तो यहाँ पे ये है सर कि कभी भी कोई भी डाउट्स 100% तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन हर वीक टेस्ट लेना, उसके बाद जो है जो फर्स्ट रैंक पे आया है मतलब उसके मेडल कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दी, जिससे मोटिवेट होते हैं बच्चे जो है। अच्छा, ये नया चीज़ दिया है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। यस सर, जिससे कि होता है कि हम अच्छा रैंक ले आएंगे तो हमको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, ये भी मतलब होता है। इससे क्या होता है कि प्रोत्साहन बढ़ता है। यस सर। अच्छा करना चाहिए और उस अच्छा करने में आप कहीं ना कहीं अपने करियर। यस सर, और हर वीक मतलब जिस चैप्टर वाइज हम लोग को सीट दी जाती है प्रैक्टिस के लिए, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं और ये चीज़ होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। और किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, लास्ट रो में आप बैठे हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी की है आपने, बॉडी वगैरह बनाई है। जी सर। क्या नाम है आपका? सर विवेक त्रिपाठी। विवेक त्रिपाठी जी। यस सर। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर यूपीपी की। तो बहुत अच्छी तैयारी तो आपकी फिजिकल भी दिख रही है। तो ये सिलेक्शन एकेडमी को क्यों चुना है यहाँ की तैयारी करने के लिए? सर मैंने यहाँ पे 2-3 कोचिंगों को पहले ज्वाइन किया था सर, उसमें मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि सर वहाँ पे आधा पढ़ा के छोड़ देते थे, फिर बाद में सर टीचर्स लोग भी ढीले पड़ जाते थे। लेकिन जो सिलेक्शन एकेडमी है यहाँ पे सुने हैं कि मतलब जब कोई भी तैयारी कराते हैं। आप कोई और कोचिंग में भी अब मतलब पढ़ाई कर चुके हो पहले से भी? अच्छा, तो मैं बाद यहाँ पर हाँ, मैं इलाहाबाद में भी पहले रहता था। 1 साल वहाँ पर भी कोचिंग किया, लेकिन कोरोना जब से लगा मैं यहाँ पे आ गया। फिर सोचा कि यहीं पे करेंगे और सिलेक्शन एकेडमी में ही करेंगे कोचिंग। ठीक है, तो ये तो मतलब अब आप यहाँ से संतुष्ट है कि आगे किसी और कोचिंग में ढूंढना पड़ेगा? नहीं, मुझे और कोचिंग नहीं ढूंढना पड़ेगा, यहीं पे पूरी कोचिंग करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। और यहाँ के सभी कोचिंग से जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल सही जगह पर आप लोगों को सिलेक्शन लगता है कि आप लोगों ने लिया है, अच्छा भी है। और मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो वोटर्स हैं, जो चुनाव में वोटिंग करते हैं? ठीक है, कल एक राष्ट्रीय पर्व था संविधान दिवस, जिसमें ये अधिकार आप लोगों को मिला। संविधान की वजह से आप लोगों को वोट करने का मताधिकार मिला था। और आप उस कोचिंग को कर रहे हैं जिसके बाद आप इसी समाज में जा रहे हैं और इसी संविधान का पालन करवाएंगे। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए है कि आप सब लोग सिलेक्ट हो और अपने मकसद को पूरा करो, समाज की सेवा करो और ईमानदारी से, और साथ ही एक ईमानदार समाज का निर्माण करो। और साथ ही अभी चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग एक्टिव, अगर वो मताधिकार के काबिल हो गए हैं तो मताधिकार का प्रयोग भी करें। अगर आप मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी देखा देखी और भी लोग छूट जाएंगे। दूसरा, मताधिकार उसको करना है जो आपको ईमानदार दिखता हो, क्योंकि आप संवैधानिक पद पे हैं, जाने वाले हैं, और उस पे ऐसे राजनेता को ही चुनना है जो आपको ईमानदार दिख रहा हो और जिसको लेकर आप लोगों की सोच अच्छी हो और उसके कार्य अच्छे हों। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों का क्या कहना है मेरे कैमरे के सामने एक बार आप लोग बोलेंगे, सर की इनकी तरफ आप बोलो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और सिलेक्शन एकेडमी के लिए ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो कम समय लेते हुए आपके यहाँ के सारे शिक्षकों का आपका परिचय करवाता हूँ। और ख़ासकर मैं उन बच्चों से अवगत करना चाहता हूँ, उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप इन शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा कि ये शिक्षक आपको यहाँ के शिक्षण संस्थान के माध्यम से क्या देते हैं और क्या सोच रख के ये यहाँ पर पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। क्या नाम है? जी, प्रदीप कुमार मिश्रा है मेरा नाम। तो क्या कौन सा विषय? हम रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा कोचिंग करे क्यों, तो कोचिंग के पीछे हमारा ये उद्देश्य रहता है कि बच्चा कम से कम समय में क्वेश्चन को कर पाए, क्योंकि जो सेल्फ करता है वो उसको वही क्वेश्चन लगाने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ के पढ़ता है तो 15 से 20 सेकेंड में हम उसको सॉल्व करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। ये अच्छी बात है। आपका सर क्या? मेरा नाम राकेश पांडे है।
कौन से विषय को आप? जी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो बच्चों में क्या आप देना चाहते हैं? नहीं, बच्चों को जो है सर हिंदी का विशेष लगाव बढ़े। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही है कि हमारे सांस्कृतिक कल्चर, हमारे हिंदी का, हमारे भारत का जो कल्चर है वो विकास हो और उसको बढ़ावा मिले। और शुद्ध हिंदी की जानकारी आपके माध्यम से? जी, शुद्ध हिंदी की जानकारी मिलती है इसके बाद। जी। तो आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम आकाश शुक्ला है। क्या देखते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पर। बच्चों को मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ और बाकी हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे कम से कम समय में कर पाएँ और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, रूट वर्ड जैसे हो गए, कोई भी एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, जितने भी वर्ड पावर हैं, वर्ड पावर को बेसिक से याद करना, बाकी बेसिक से ग्रामर को याद करना, हमारा यही गोल है। गोल तो है, लेकिन कितना आसान तरीके से आप समझा पाते हैं? हम आसान तरीके से उनको ऐसे समझाते हैं जैसे मतलब जैसे कोई वर्ड होता है, एक एक वर्ड सेंटेंस लिख के उसको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में बताते हैं, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जी। आपका गुड नेम क्या है? शिवकांत पांडे जी। मैथ पढ़ाते हैं सर। मैथ पढ़ाते हैं जी। बच्चों को मैथ बहुत डिफिकल्ट होती है, कैसे समझें? नहीं सर, हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम चैप्टर को रेशियो से सॉल्व करते हैं, तो रेशियो से बताने की कोशिश करते हैं। बाकी जितना जल्दी से जल्दी कम समय में क्वेश्चन हो पाए उतनी पॉसिबिलिटी, प्लस अपडेट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जैसे कहीं कहीं पे आप देखते हो कि वही चीज़ें कई साल से चल रही हैं, तो हमारा है कि हम अपडेट लेके चलते हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है सर, और हमारा यही एक हमेशा से ध्येय रहता है कि बच्चों को उन चीज़ों से जोड़ा जाए जो इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। तो विषय कौन सा? विषय मैथ है सर। जी। और एक ये भी ध्यान रखते हैं हम कि जो भी बच्चे उन चीज़ों से जुड़े वो ज़्यादातर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें उठाएं और कम समय में एक बेहतर तरीके से करें। इसलिए कई बार कुछ चीज़ों को विद ट्रिक, कुछ के कॉन्सेप्ट इन्हीं चीज़ों के साथ लेके चलते हैं। जी, अच्छी बात है, अच्छी जानकारी देते हैं। आपका गुड नेम क्या है? जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र पटेल है सर। मैं यहाँ कंप्यूटर टीचर हूँ सर, शिक्षा संस्थान में। कंप्यूटर टीचर है, तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझ में कैसे आता है? गांव क्षेत्र के लोग निकल के आते हैं, बहुत बेहतरीन समझा देते हैं सर। तो रिस्पांस कैसे मिल रहा है बच्चों को? कंप्यूटर अच्छा रिजल्ट आता है सर बच्चों का। कंप्यूटर में अगर बेहतरीन आता है, 100% समझ में आता है सर। अगर बच्चों को अगर एक बार हम समझा देते तो मतलब वो बच्चा कहता ही नहीं सर समझ में नहीं आया। अच्छा, तो जैसे अब एक सवाल आप सबसे सामूहिक है कि आप लोगों ने अपने करियर को चुना है, समय दे रहे हैं तो करियर ही दे रहे हैं, तो ये कोचिंग संस्थान को ही आप लोगों ने क्यों चुना? सर क्योंकि ये संस्थान देखा जाए तो ग्रामीण अंचल में बहुत ही अच्छा संस्थान है, जो कि जी सर पॉपुलर भी है और सिलेक्शन भी अच्छा है सर। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लेके एक स्वतंत्र पूर्वक से जुड़ सकते हैं, जो कि जी यहाँ पे सर पूरी फ्रीडम है, आप अपना कंटेंट लाइए, पढ़ाइए, पूरी तरह से कोई इश्यू नहीं। यहाँ पर बहुत बढ़िया है, मतलब जितने भी सुविधा हो, फैसिलिटी जितनी भी है, मतलब जो एक टीचर को, एक बच्चे को चाहिए यहाँ पर है, इसलिए जो है सर यहाँ पर जो करियर बनाने में बहुत सारी सभी सुविधाएँ हैं लगभग। तो क्या लगता है कि हमेशा इसके साथ जुड़ के आप अपने करियर तक इसको सहयोग देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे? हाँ सर, ऐसा भी है कि कोचिंग के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो बच्चों से बहुत बड़ा इंटैक्ट बन जाता है। दूसरी बात यह है कि करियर की जहाँ बात आती है तो खुद का भी करियर है, उसके लिए हम अलग से भी टाइम देते हैं सर। ऐसा चलिए, देखिए संस्थान में जो चीज़ें हैं, हाँ क्या कहना चाहिए सर? यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पवन बैस सर जी, बहुत ही अच्छे हैं, वो मैनेजमेंट भी बहुत बेहतरीन करते हैं जी। तो बच्चों को देखिए, अगर देखिए इस संस्थान में मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगी कि ज़्यादातर टीचर्स हैं, अलग अलग विषयों के टीचर्स हैं, तो एक ही टीचर्स के ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते होंगे और उठाना भी चाहिए। जहाँ जितने ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जितने ज़्यादा नॉलेज के अलग अलग रूप होंगे, उतने ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो एकेडमी जो है आपका, और इस सिलेक्शन एकेडमी की जानकारी लीजिए और कैरियर की शुरुआत करने से पहले आप ट्रायल क्लास लेकर ही वो किसी कोचिंग में आप एंट्री कीजिए, जिससे आपको सही जगह पे प्लेसमेंट मिले, जिससे आपका समय बचाए। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। ऐसी ही सच्ची और बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए जुड़िए लाइव टीवी एक्सप्रेस से, ताकि हम आप तक सटीक और सही खबर समय पर पहुंचा।